दोस्तों, चुनावी सीजन चल रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर, बिहार, दिल्ली में चुनाव होने हैं। और आपको तो पता है, चुनाव के वक्त लोक लुभावन योजनाओं की बारिश होती है। सभी पार्टी भर भर के फ्री रेवड़ियां बांटती है और फिर राज्य को कर्ज में डुबा देती है। कर्ज में यहाँ तक नौबत आ जाती है कि मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पहाड़ों से घिरे हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक सेहत इतनी बिगड़ती जा रही है कि अगले 2 महीने तक मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो और उनके मंत्री 2 महीने के लिए सैलरी भत्ता छोड़ रहे हैं। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। हिमाचल में करीब 2.5 साल पहले आई कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा किया था। सरकार बनाने पर इन वादों को पूरा किया, जिसने कर्ज और बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज और बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहाँ लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीम पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल सरकार को एक झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को और कम कर दिया। पहले हिमाचल सरकार अपनी जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब 3.5% तक ही कर्ज ले सकती है। यानी पहले राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब 9,000 करोड़ रुपए ही ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा। अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1.17 लाख रुपए का कर्ज है। हिमाचल में मुख्यमंत्री, मंत्री और संसदीय सचिव अगर 2 महीने की सैलरी भत्ते नहीं लेते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में मिलते हैं। 2 महीने में हुए 5 लाख। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री है और इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते पर खर्च होते हैं 50 लाख रुपए। 6 संसदीय सचिव है, जिन्हें भी महीने के 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 6 संसदीय सचिवों की 2 महीने की सैलरी भत्ते पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी कुल 85 लाख रुपए की बचत होगी। जबकि हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कमाई कम और खर्च ज्यादा है तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन खर्च और कर्ज का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचेगा और ना ही कर्ज लेने के लायक बचेंगे।
राज्य सरकारों पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्रीबीज पर बेतहाशा खर्च कर रही है। आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च किया था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया था। जून 2022 में स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की एक इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही है। सरकारी ऐसी जगह खर्च कर रही है जहां से कोई कमाई नहीं हो रही। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 75 लाख करोड़ हो गया। मार्च 2025 तक ये कर्ज और बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। फ्रीबीज का कल्चर कैसे सरकार को घुटने पे ला सकता है, हिमाचल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी तो मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने 2 महीने की सैलरी भत्ते छोड़े हैं। हो सकता है कि हालात और बिगड़े। पिछले साल आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने चेताया था कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर आर्थिक खतरा मंडरा रहा है। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। इनमें पंजाब की हालत सबसे खराब होगी। उस समय तक पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक होने की संभावना है। ज्यादा कर्ज होने से पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो पाता। सरकारें ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च नहीं कर पाती जिससे भविष्य में आमदनी हो सके। उदाहरण के लिए पंजाब अपने कुल खर्च का 22% से ज्यादा ब्याज चुकाने में खर्च कर देता है। हिमाचल का भी 20% खर्च ब्याज और कर चुकाने में चला जाता है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाती है। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन इन्हें कल्याणकारी योजना बताते हैं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाओं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात तो यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना बताती है। क्या फ्रीबीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही है या अलग अलग? आमतौर पर फ्रीबीज का ऐलान चुनाव से पहले किया जाता है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स किसी भी समय लागू कर दी जाती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती है, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियापन की ओर ले जा सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो कहती है कि फ्री बांटने के बाद भी हमारे पास बजट पूरा है, हमें कमी नहीं होती, फ्री रेवड़ी देने के बाद भी बच जाता है, लेकिन जैसे ही कोई कमी पकड़ी जाए फट से कह देते हैं हमें फंड नहीं मिल रहा। अब चुनाव है, फिर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएगी। फ्री रेवड़ियों की बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है। खैर, प्राकृतिक बारिश ने तो सरकार की नाक में दम कर ही रखा है, सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।